नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित धनखड़। एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, हिस्ट्री में बहुत पीछे से चली आ रही है चीज़, पर अब कुछ ऐसा हुआ है बहुत सालों के बाद जिससे कि पूरे देश में गुस्सा भरा हुआ है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और चीन का पूरी तरह से बहिष्कार करने कह रहे हैं। तो ये चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई इनकी और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इन सब की शुरुआत हुई सन 1914 में, जब ब्रिटिश इंडिया, चाइनीज़ और तिब्बत के ऑफिशियल्स शिमला में मिले एक संधि के लिए। हेनरी मकमैन, जिन्होंने मकमैन लाइन, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना को अलग अलग करती है, उन्होंने जो लाइन प्रपोज़ करी, जो एरिया प्रपोज़ करा, चाइना उसे हमेशा से डिस्प्यूटेड नज़रों से देखता है। हालांकि तब ब्रिटिश इंडिया ने उसे धमकी दी थी चाइना को कि अगर आप इस लाइन को नहीं मानते हो तो आपको बहुत ही भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तब चाइना इस बात के लिए राज़ी हो गया, पर जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से ही इस एरिया को लेकर चाइना हमेशा से डिस्प्यूट करता रहा है। लेट 1950s में चाइना और भारत का डिस्प्यूट बढ़ता गया और जिसका कि रिज़ल्ट निकला 1962 का भारत और चीन का युद्ध। इसमें भारत के 1000 जवान शहीद हुए और 3000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। चाइना के भी 800 सैनिक मारे गए। हालांकि हमारे पास हथियार उस समय इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी भारतीय सेना ने चाइनीज़ मिलिट्री को बहुत अच्छे से जवाब दिया। ये युद्ध हम जीत भी सकते थे, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौता किया जिसकी वजह से भारतीय सेना को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद LAC, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, खींच दी गई और चाइना ईस्टर्न हिमालयाज़ में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पे अपना हक जमाने लगा और वेस्टर्न हिमालयाज़ में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पे अपना हक जमाने लगा। तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम LAC कहते हैं। इसके भी 5 साल बाद सन 1967 में चाइना फिर से हमारी टेरिटरी पर घुस गया, पर इंडियन सैनिकों ने बहुत ही अच्छे से उनका जवाब दिया और इसमें चाइना के 340 सैनिक मारे गए और हमारे भी 150 के करीब सैनिक शहीद हुए। और अब जो ये घटना हुई है वो 1967 और 1975 के बाद, दिस इज़ द मोस्ट फैटल क्रैश बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। तो इसी में मंडे शाम को सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए जब LAC पर थे तो चाइनीज़ ट्रूप से उनका सामना हुआ और पत्थरों और रॉड के मदद से 300 सैनिकों ने हमारे 55 सैनिकों को घेर लिया और 3 सैनिक तभी की तभी शहीद हो गए और 17 सैनिक हमारे इंजरीज़ की वजह से और मारे गए। ये बहुत ही बड़ी बात है भारतीय सेना के लिए और पूरे भारत के लिए। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, ये बहुत ही दुख की बात है, पर हमारे सैनिक शहीद हुए उनके सैनिकों से अपनी देश की रक्षा करते हुए। हालांकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी किसी भी फैटलिटी की या किसी भी मौत की खबर नहीं दी है, पर फिर भी सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि उन्होंने 47 हेलीकॉप्टर्स बॉर्डर एरिया में भेजे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सैनिक शहीद हुए लड़ते लड़ते और उन्होंने भी अपनी मौत को ज़ाया नहीं होने दिया। तो ये बातें अभी की शुरुआत हुई है। हालांकि ये बात कोई नई नहीं है। जब भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने होती है, LAC पर बहुत बार इनकी खींचातानी हुई है और बहुत बार ही इनके मतभेद हुए हैं, पर ऐसी कोई फेटल इंजरीज़ वहाँ पर नहीं हुई थी। इस साल की शुरुआत में बहुत सारी मिलिट्री एक्टिविटीज़ तिब्बत रीजन में और इंडिया के लद्दाख रीजन में सेनाओं की बढ़ गई। चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसने अप्रैल के लास्ट दिनों में अपनी मिलिट्री को पोस्ट करना शुरू कर दिया वहाँ पर जो तिब्बत रीजन है, और इंडिया ने भी अपनी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी ले रीजन में और लद्दाख रीजन में। तो इस सब की शुरुआत वहाँ से होती है जब गलवान वैली में ये घटना जहाँ पर हुई थी, वो गलवान वैली है जो एक तरफ से तिब्बत रीजन से घिरी हुई है और एक तरफ से लद्दाख रीजन से घिरी हुई है। हालांकि कई लोग इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ के देख रहे हैं
तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस बात को एक तरफ रखें। ये दो देशों के बीच की लड़ाई की बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें ना खींचे, अपने देश का साथ दे, अपनी सरकार का साथ दे और इस मुश्किल समय में भारतीय सेना का हौसला बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश भारतीय सेना के साथ पूरी ईमानदारी और पूरे साहस के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जो लोग बॉर्डर पर खड़े हैं, जिनकी वजह से हम शांत बैठे हैं यहाँ पर, जिनकी वजह से हम सुरक्षित और सेफ महसूस करते हैं हम अपने घरों में बैठे, उनके लिए हमारा दिल आपको सल्यूट करता है। और हम आप सबके साथ, इंडियन आर्मी के साथ हमेशा खड़े हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर से आऊँगा। इस टॉपिक पर भी बहुत सी बातें रह गई हैं जो करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो तैयार कर रहा हूँ, जैसे कि नेपोटिज्म का, बॉलीवुड का, बहुत सारी बातें, और पोइट्री भी तैयार करता रहूँगा आप सबको सुनाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर आप इस चैनल पर नए हो।